हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे कफ के बारे में। कफ सिरप, ड्राई कफ, वेट कफ, ड्राई और वेट कफ मिक्स, मतलब कौन सी खांसी में कैसी दवाई इफेक्टिव है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, किस हिसाब से डोजेस प्रिस्क्राइब करोगे, पूरी चीजें हम लोग डिटेल समझेंगे। वीडियो ओनली मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले। ड्राई कफ और वेट कफ, पहले दोनों में थोड़ा डिफरेंट समझेंगे, फिर इनके कंपोजिशन सिरप के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ठीक है, देखिएगा ड्राई कफ में क्या होता है, नो प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव वर्ड हमेशा आप इस्तेमाल कीजिएगा। प्रोडक्टिव का मतलब होता है बलगम बनना, मतलब अगर खांसी के साथ बलगम नहीं बन रही है, दैट इज अ ड्राई कफ। ये क्यों हो सकती है? इसका कारण है एलर्जी होने पर, पॉल्यूशन होने पर, मुंह अगर कम सूख ज़्यादा सूख रहा है, पानी नहीं पीता है, तब भी कफ हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कारण होगा। अब वेट कफ क्या है? वेट कफ में बलगम बनती है, यानी कि प्रोडक्टिव कफ है। अब इसे कैसे पहचानोगे? आप गले में इजीली खराश, बलगम आना, जो पेशेंट है उससे हिस्ट्री में पूछना है। ड्राई कफ है, वेट कफ है, प्रोडक्टिव कफ है या नॉन प्रोडक्टिव, मतलब आपको बलगम बन रहा है, ज़्यादा खराश टाइप का, बलगम टाइप का निकल रहा है, तो वो बताएगा पेशेंट आपको, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करोगे फिर। तो प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कि प्रोडक्टिव कफ ये है, ये प्रोडक्टिव कफ मतलब बलगम बनेगा आपका वेट कफ में, यानी कि गीली खांसी जिसे कहते हो। कॉजेस क्या है? ठंड लगना, फ्लू हो जाना, निमोनिया हो जाना, अस्थमा वगैरह हो गया उसे, वायरल इन्फेक्शन हो गया उसे, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जीवाणु का उसे कोई संक्रमण हुआ हो। ये दोनों कंडीशन है ड्राई कफ और वेट कफ। ठीक है, वेट कफ मेनली कोल्ड और फ्लू के कारण होता है, इतना आप ध्यान रखना। ठंड की वजह से ज़्यादातर प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। निमोनिया, अस्थमा, इनमें भी आपको प्रोडक्टिव कफ ही मिलता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों में कॉमन है, जो कि आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो वो तो पेशेंट बताएगा हमें, हमको आइडेंटिफाई करना है, उसका फिजिकली चेकअप आपको करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं मेडिसिन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ड्राई कफ के बारे में समझेंगे। देखिएगा ड्राई कफ के लिए हमेशा जो प्रेस्क्राइब किया जाता है वो होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, जो कि ड्राई कफ, सूखी खांसी में अब देखो, प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आप दे सकते हो किसको? जो इसको नॉर्मल सूखी खांसी हो और वो ठीक ना हो रही हो। ठीक है, नॉर्मल केवल सूखी खांसी हो, उसके साथ दूसरे लक्षण ना हो, जैसे कभी कभी खांसी के साथ आंखों में पानी आना, नाक में पानी आना, इसके अलावा कान का बहना, या फिर और भी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उसको हो। अगर कोई बोलता है मुझे नॉर्मल केवल कफ है, नॉर्मल सूखी खांसी चलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का कंपोजिशन ये करता क्या है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है? आप दवाई तो दे दोगे, काम क्या करेगा? इट इज एंटी ट्यूसेसिव क्लास ऑफ मेडिसिन that decrease the activity in the part of brain that cause coughing, यानी कि यह एंटी ट्यूसेसिव क्लास की दवाई होती है। एंटी ट्यूसेसिव मतलब ऐसी दवाई है जो कि मस्तिष्क में खांसी उत्पन्न करने वाली क्रिया को रोक देती है। खांसी चलती है, क्यों चलती है कफिंग? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक्टिविटी होती है, ऐसा सेंटर होता है, वो मतलब यहाँ पे कुछ इरिटेंट है जो कि हमें प्रॉब्लम, मैसेज ब्रेन तक जा रहे हैं और ब्रेन में फिर एक्टिविटी होके हम खांस पा रहे हैं। ठीक है, ब्रेन ही परमिशन देता है, तो हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे, इरिटेंट तो हो रहे हैं बट हमारे ब्रेन में वो जो एक्टिविटी हो रही है उसे ब्लॉक कर देंगे, जिससे खांसी जो है, सूखी खांसी है, वो चलना बंद हो जाती है। इसके एडिशनली उसको ठीक करने के लिए हम फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह अदर चीजें भी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लेन कंपोजिशन आप दे सकते हो, इसकी सिरप जो है मार्केट में मिल जाएगी आपको। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ड्राई कफ क्लियरली लिखा हुआ है, ड्राई कफ के लिए शुगर एंड अल्कोहल फ्री है, शुगर और अल्कोहल इसमें नहीं है। आप ज्यादातर ऐसी ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करें जिनमें ज्यादा शुगर और अल्कोहल फ्री हो, शुगर और अल्कोहल ना हो। क्लियर है? तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की प्लेन सिरप है, 100 ml की, काफी अच्छी है। डोजेस मैंने नहीं लिखा, कितना देना है पेशेंट की नीड पे डिपेंड है, बट फिर भी इसको 5 ml टीडीएस या बीडी नॉर्मल में आप सुबह और शाम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आप सुबह और शाम, अगर बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है तो फिर पेशेंट को बोलो ये एडल्ट डोज है, बड़े लोग, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के फिर सिरप फॉर्म अलग रहते हैं और उनके डोजेस भी अलग होंगे। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की ड्राई सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें अगर ड्राई कफ, सूखी खांसी में कुछ और एडिशनल सिम्टम हो तब हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरफेनेरामाइन का मिक्स कंपोजिशन पेशेंट को देते हैं। नीड पे डिपेंड करता है आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई। अब देखो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तो खांसी कम करेगा और ये क्लोरफेनेरामाइन क्या करेगा, हिस्टामाइन की क्रिया को रोकेगा। अब ये क्लोरफेनेरामाइन एंटीहिस्टामिन ड्रग है। एंटीहिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक कंपोनेंट है। जब भी आपकी बॉडी में कोई एलर्जेंस आते हैं, एलर्जन आने के बाद हम एलर्जी की वजह से खांसी कफ होती है। एलर्जेंस जब आएंगे, डस्ट से हुआ, पोल्यूशन से हुआ, किसी भी का, तो वो जो एलर्जन है ना जो हमें खांसी उत्पन्न करवा रहे हैं वो सेल्स से रिएक्शन करके एक हिस्टामिन रिलीज करते। हिस्टामिन ही जो होता है एलर्जी का मुख्य कारण है। हिस्टामिन की क्रिया को रोक देंगे तो वो एलर्जी भी रुक जाएगी। जैसे कि ड्राई कफ, रनी नोज, नाक का बहना, वो भी एक हिस्टामाइन की वजह से होता है। वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, आंखें लाल रहना, ये प्रॉब्लम अगर खांसी के साथ में मरीज को है तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्लोरफेनेरामाइन का मिक्स कंपोजिशन कोरेक्स डीएक्स। अब देखिएगा पहले जो कोरेक्स आती थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी, बट अभी जो कोरेक्स आती है इसमें एडिशनल चीजें कर दी गई है। क्या, ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होगी, ये मेनली ड्राई कफ के लिए, कोल्ड के काम करेगी, सोर थ्रोट में खिंच, और इसमें एक चीज लिखी है, राइट एल्कोहल फ्री, कोडीन फ्री। कोडीन भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, इस सिरप के अंदर मेंशन करके उन्होंने दिया हुआ विदाउट एल्कोहल, विदाउट इसमें कोडीन, जो कि हार्मफुल कंपोनेंट है वो नहीं है इसमें। इसमें क्या है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरफेनेरामाइन मेलेट है, ये दोनों का मिक्स कॉम्पोजिशन कोरेक्स डीएक्स के नाम से मिलती है मार्केट में, और काफी अच्छी है। जब किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है अच्छे लेवल पर। आगे बढ़ता हूं। डोजेस, एडल्ट में दिन में 3 बार 5 ml TDS दे सकते हैं। हाई ज़्यादा होने पर, नॉर्मल है तो फिर 2 टाइम इस्तेमाल की जा सकती है। ड्राई कफ, अगर ड्राई कफ में और भी है तो अगर हेवी कुछ और सिम्टम दिख रहे जैसे कि, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तो साथ में देंगे, साथ में क्लोरफेनेरामाइन और इसमें फेनेरामाइन भी ऐड कर देंगे। क्लोरफेनेरामाइन के साथ में फेनेरामाइन भी जुड़ गया तो ये क्या करेगा, देखिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लोरफेनेरामाइन बता दिया। अब फेनेरामाइन रिड्यूस द स्वेलिंग नेजल पैसेज। अब फेनेरामाइन क्या करेगा, फेनेरामाइन क्या करेगा, नाक में अगर कंजेस्टेड हो रहा हो, नाक भर रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो जो फेनेरामाइन है वो अच्छा काम करेगा। जैसे कि थ्रोट में, गले में कोई इरिटेशन हो रहा हो, स्नीजिंग, बार बार छींके आ रही हो मरीज को, ड्राई कफ, सूखी खांसी चल रही हो, रनी नोज, उसकी नाक बह रही हो, वाटरी आइज, आंखों में से पानी आ रहा हो, ये सारी समस्याओं में ड्राई कफ के में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर यहीं पे अगर ये सिम्टम सारे होते पर कफ ड्राई ना होके वेट होती तो इसमें पूरा कंपोजिशन ही बदल जाता है। आप क्या करते हो, पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर देते हो वेट कफ वाले को, तो उसको वो दवाई लगेगी नहीं, वो ठीक नहीं होगा। आपको खांसी को पहले पहचानना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली। ड्राई कफ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कंपलसरी है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि सूखी खांसी में ही काम करेगा। इसके लिए आपको मार्केट में मिल जाती है, बहुत सारे नाम से मिलती है, मैंने कुछ लिया है फेमस में। ड्राई कफ के लिए है, सोर थ्रोट, एल्कोहल फ्री है, शुगर फ्री है, दोनों चीजें नहीं है, काफी सेफ है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोरामाइन है, फेनेरामाइन मेलेट है, और इसके अलावा क्लोरफेनेरामाइन मेलेट भी इसके अंदर है। ये आपको मिल जाएगी एंडोफाइल डीएक्स के नाम से मिलती है, अच्छी सिरप है, एल्कोहल शुगर फ्री है। ये क्लियर है। तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेन। अब देखिएगा, अब हम लोग समझते ड्राई कफ, अब आगे बढ़ते इसमें वेट कफ के ऊपर। प्रोडक्टिव कफ जिसमें बलगम आ रही हो, उसका एक सबसे बेसिक चीज दे सकते हो, एम्ब्रोक्सोल। ये मैं आपको ड्रग सोल्ट के नाम बता रहा हूं, साथ में आपको मेडिसिन भी बता रहा हूं। एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बुटामोल, गुआफेंसिन, ये तीनों का मिक्स कंपोजिशन अभी जो खांसी चल रही है वेट कफ यानी कि बलगम वाली, उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है ये। एम्ब्रोक्सोल बलगम को पतला करेगा। एम्ब्रोक्सोल का काम क्या है, बलगम को थिन कर देगा, क्योंकि बलगम कैसा मोटा मोटा होता है, आप जब आपको कभी जुकाम होगा तो समझ। और गुआफेंसिन बलगम को खत्म करेगा। अब देखो, पतला करने का काम एम्ब्रोक्सोल ने कर दिया, गुआफेंसिन ने उसे तोड़ दिया, लिवोसाल्बुटामोल ने
ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब हम जब खांसी चलती है तो ये बहुत ज़्यादा नेरो हो जाती है, इसलिए खांसी चलती है। तो नेरो होने की वजह से ये ब्रोंकोडाइलेटर है, हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देती ताकि हम सांस आराम से ले सके, खांसी ना आए। तो ये जो है वेट कफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम करती है। एम्ब्रोक्सोल ये मार्केट में आपको है वारकफ के नाम से मिल जाएगी, वारकफ एल के नाम से। इसमें लिवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल प्लस गुएफेंसिन तीनों का मिक्स। आप और भी सिरप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही लोगे आप, पर आपको मेन कंपोजिशन लिवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल प्लस गुएफेंसिन तीनों होने चाहिए। ये काम करेगा आपका सब चीजों में, काफी अच्छा है। डोजेस सेम रहेंगे 5 ml BD या TDS, ठीक है। पेशेंट को आपको पहले देखना है कितनी नीड है। ये एडल्ट्स के डोजेस है, बच्चों के अंदर फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं। अब वेट कफ में वेट ऑन ड्राई, अब सूखी खांसी भी है और गीली भी है, दोनों मिक्स चल रही है। तो उसमें जो है एम्ब्रोक्सोल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, फिनाइलफेनेरामाइन, क्लोरफेनेरामाइन, मेंथोल, इनका सारे का मिक्स कंपोजिशन। अब एम्ब्रोक्सोल तो पता है बलगम आएगा तो उसे पतला करेगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन खांसी को रोकेगा, सूखी खांसी को, फेनेरामाइन आपको पता है नेजल पेसेस को बड़ा करेगा, क्लोरफेनेरामाइन भी एंटी हिस्टामिन है, मेंथोल अपना अच्छा काम करेगा। यूजेस कहाँ पे होगा? गीली खांसी में, बलगम आने में, बार कबार छींक आने में, गले में जलन होने में, गले में बलगम बनने पे और आंखों नाक का बहना, पानी आना, इन सब में अच्छा काम करेगा। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, और भी नाम से मिलेगी, पर कंपोजिशन याद रखना। डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, एम्ब्रोक्सोल HCl, क्लोरफेनेरामाइन मेलेट भी होना चाहिए, फेनेरामाइन भी होना चाहिए, और साथ में मेंथोल एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है जो होना चाहिए। ब्रोक्सोल AD के नाम से आपको सिरप मिल जाएगी, आप किसी भी नाम से लो, ये पूरे कंपोजिशन होने चाहिए ड्राई प्लस वेट दोनों में मिक्स की खांसी में। अब देखिए बलगम का, अब जो ज्यादा बलगम बन रहा है तो हम हर्बल ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे सकते हैं केवल बलगम के लिए। इसमें वस्का सिरप आती है, वस्का सिरप आयुर्वेदिक सिरप है, हिमालयन कंपनी के थ्रू ये फॉर्म होती है। इसका जो डोजेस रहेगा वो आगे बताऊंगा। इस सिरप को आधा तोड़ा वसीका जो होता है नाम से भी जाना जाता है, आधा तोड़ा वसीका इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वस्का सिरप होती है। यह सिरप आयुर्वेदिक होती है, इसका हिमालयन कंपनी जो है इसको फॉर्म करती है। डोजेस की बात करूं, आधा तोड़ा 5 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, 2.5 ml TDS दिन में 3 बार पानी में मिलाकर पिला सकते हैं, हल्के से कुनकुने पानी में देना चाहिए। सामान्य वयस्क मनुष्य को 5 ml BD दिन में 2 बार सुबह और शाम को दे सकते हैं। यदि ज्यादा खांसी हो रही हो तो 5 ml TDS दिन में 3 बार भी इसको पेशेंट को दी जा सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम होने पर, ज्यादा बलगम बनने पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आधा तोड़ा वसीका के नाम से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हर्बल में, इसमें कॉफलेट सिरप आती है, हिमालयन की दूरी बनती, ये भी काफी अच्छी है, सिंस 1930 से है ये हिमालयन, काफी अच्छा काम करेगा हिमालय भी। यह भी आयुर्वेदिक सिरप होती है, इसमें कई प्रकार की हर्बल वस्तु जैसे कि पवित्र तुलसी, शहद, मुलेठी वगैरह बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं जो कि आपकी खांसी में काफी अच्छा आपको आराम देंगे बलगम के ट्रीटमेंट में। डोजेस की बात करूं तो सेम रहेंगे, 5 साल के बच्चों को 2.5 ml से ज्यादा नहीं देना है, दिन में 2 बार ही। अगर बच्चा बड़ा है, सामान्य है, तो 5 ml BD, और बहुत ज्यादा खांसी होने पर TDS, और हमेशा गुनगुने पानी में ही देना है, ये ध्यान रखना आपको इसको, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें डिटेल से मेडिसिन सीखना है, हमारी ऐप है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो। कोर्स प्रोवाइड करेंगे पूरा मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज का, सभी लोग पढ़ सकते हैं। ये वाला कोर्स 950 प्राइस है। इसमें हम लोग एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं गाइस, इस तरह से। यहाँ पे DMLT लिखा है, बट आपको यहाँ पे बेसिक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ आएगा। दिस इज जस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, केवल एक्सपीरियंस अनुभव सर्टिफिकेट है, ना कि कोई डिग्री या डिप्लोमा है। ये हम आपने हमारे यहाँ से सीखा है, ये हम आपको एक एक्सपीरियंस के रूप में देते हैं। तो 950 प्राइस है। बुक मिलेगी, PDF के रूप में मिलेगी, पूरी चीजें, वीडियो लेक्चर, नोट्स, सब कुछ रहेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।